हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? पक्का आप ठीक ही होंगे। आज मैं आपको मैकबेथ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे मैकबेथ की तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके मूड पे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। तो एक दिन मैकबेथ और उसका वफादार अपने घर के ओर जा रहे थे। तभी वो एक गुफा से गुजर ही रहे थे, तभी वहाँ पे 3 चुड़ैलें प्रकट हुई और उसमें से एक चुड़ैल ने कहा मैकबेथ को कि तुम आने वाले समय में राजा बन जाओगे, मतलब तुम राजा बन जाओगे। और उसके वफादार को कहा, उस चुड़ैल ने मैकबेथ के वफादार को कहा कि तुम तो राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारा बेटा ज़रूर राजा बन जाएगा। उसके बाद वो दोनों अचानक से गायब हो गई, वो 3 चुड़ैल, और वो लोग भी चल दिए। मैकबेथ ने पूछा अपने वफादार से कि ये बात सच हो सकती है, तो उसके वफादार ने कहा नहीं। उसके वफादार तो ये बात भूल गया, लेकिन ये बात मैकबेथ नहीं भूला। तब भी वो सोच रहा था कि मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। तो जैसे ही वो अपने घर आया, उसकी पत्नी ने कहा कि राजा बहुत लंबे यात्रा से आया है, तुम आज रात को उसको मार दो, क्योंकि वो बहुत थका हुआ है। अगर वो जब सो जाएगा तब उसको तुम मार दो, फिर हम राजा बन जाएंगे। मैकबेथ ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपने रूम में चला गया। और उसके बाद जब आधी रात हुई तब उसके पत्नी ने सोचा कि मैं राजा को मार देती हूँ, वरना मैकबेथ दिल का बहुत अच्छा है, वो कहीं इनकार कर दे। इसीलिए उसकी पत्नी उसको बिना बताए राजा के रूम में चली गई। और उसके पत्नी ने देखा उसके दोनों वफादार भी सो गए थे राजा के, तो वो रूम के अंदर गई। और उसके बाद उसकी पत्नी ने जब राजा का फेस देखा, तब उसने देखा कि उसको राजा का फेस अपने पिता जैसा दिखने लगा। तो वो मारने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मार नहीं पाई। उसके बाद वो रूम में गई और उसने मैकबेथ को बुलाया और बोला कि तुम इसको मार दो, फिर राजा बनाने का कुछ बचेगा नहीं कि इसको राजा बनाया जाए, तो हम दोनों राजा रानी बन जाएगा। उसके बाद मैकबेथ ने कहा कि हम कैसे मार सकते हैं, क्योंकि वो तो राजा है, हमें नहीं मारना चाहिए। तो उसके पत्नी ने उससे बढ़ा चढ़ा के बात की कि तुम इतनी कायरों वाली बात कब से करने लगे, तुम युद्ध लड़ते हो, जीत के आते हो, और फिर भी इतनी कायर वाली बात। तो क्या हुआ कि मैकबेथ को गुस्सा आ गया। इसके बाद मैकबेथ ने सोचा कि मैं इतना छोटा सा भी काम क्यों नहीं कर सकता। तो वो राजा को मार नहीं गया। तो अंधेरे में जब उसको अपने हाथ में चाकू दिखने लगा, वो सोचने लगा कि मैं मारने के लिए चाकू नहीं लाया, लेकिन तब भी मेरे हाथ में मुझे चाकू क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उसने इन बातों पे भी ध्यान नहीं दिया और राजा के पास गया और एक ही बार में राजा को ख़त्म कर दिया। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि तुम जल्दी से आ जाओ और अपने हाथ धो लो। और मैकबेथ जब हाथ धो रहे थे तब उसकी पत्नी ने क्या किया कि उस चाकू पे जो खून लगा था वो राजा के दोनों वफादार के हाथों पे लगा दिया। तो दोनों वफादार भाग गए दूसरे राज्य। और उसके बाद राजा के दोनों बच्चे भी भाग गए। उनने सोचा कि जिनने मेरे पिता को मारा, कहीं वो मुझे भी ना मार दे। तो राजा का पहला बेटा इंग्लैंड के राजा की शरण में चला गया और राजा का दूसरा बेटा आयरलैंड के राजा की शरण में चला गया। उसके बाद अगले दिन मैकबेथ ने सोचा, क्योंकि मैकबेथ के अंदर घमंड आ गया था राजा बनने का,
और उसने सोचा कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी राजा, मेरा बेटा भी राजा बने, मेरी फैमिली में ऐसे ही चलता रहे कि मेरी फैमिली राजा बनते रहे, तो मुझे अपने वफ़ादार और उसके बेटे को ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसी बात पे उसने एक पार्टी रखी। तो इस बात पे मैकबेथ ने पार्टी रखने की सोची थी कि तभी उसके पत्नी ने एक पार्टी रख दी, क्योंकि कोई संकल्प नहीं था मैकबेथ के अलावा राजा बनाने का। तो मैकबेथ को राजा बना दिया गया। इसीलिए उसने सोचा कि इस पार्टी में मेरा वफ़ादार ज़रूर आएगा, तो मैं उसको जब वो आधे रास्ते में होगा तब उसको ख़त्म कर देना है। मैकबेथ ने अपने सैनिकों को बोला। उसके बाद उसके सैनिक मैकबेथ के वफ़ादार के पास और वो जा रहे थे, और मैकबेथ का वफ़ादार और उसके वफ़ादार का बेटा जब आधे रास्ते में थे, तब उसके सैनिक मैकबेथ के सैनिक पहुँचे और उसके वफ़ादार को मार दिया, और लेकिन उसका बच्चा जो था वो बच गया। तो उसके बाद जब ये खबर मैकबेथ तक पहुँची कि उसका वफ़ादार मर गया लेकिन बेटा बच गया, तो मैकबेथ ने कहा कोई बात नहीं, हम किसी और दिन फिर मार लेंगे, क्योंकि वो एक बच्चा, उसको ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद उसकी पत्नी को पता था कि जिस चुड़ैल से वो भविष्यवाणी मांग के आया है, वो उस चुड़ैल से वो फिर से भविष्यवाणी मांगने जाएगा। लेकिन अभी पार्टी चल ही रही थी, और मैकबेथ ने सोचा था कि कल मैं फिर से उन चुड़ैलों के पास जाऊंगा। लेकिन जब पार्टी चल ही रही थी और उसने जब कुर्सी पे बैठने के लिए आया, तब उसको अपने वफ़ादार का भूत दिखने लगा, और वो डर गया कि अब मैं कि यहाँ पे कौन है, ये तो मेरे वफ़ादार है। और उसकी पत्नी ने कहा तुम ऐसे चेयर को क्यों घूर रहे हो। तो उसके बाद मैकबेथ कहता है कि मुझे यहाँ पे अपने वफ़ादार का भूत दिख रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं, तुम्हें ऐसे ही दिख रहा होगा, तुम्हें उस समय अंधेरे में चाकू दिख रहा था, जबकि तुम ले ही नहीं गए थे चाकू। तो लेकिन तब भी मैकबेथ उस चेयर को घूर रहा था, और उसके बाद इसीलिए उसकी पत्नी ने पार्टी ख़त्म कर दी उसी समय, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि हमारा नया राजा ऐसे चेयर को घूर रहा है, इसीलिए वहीं पे पार्टी ख़त्म कर दी गई। उसके अगले दिन मैकबेथ उन चुड़ैलों के पास गया। एक चुड़ैल की भविष्यवाणी हो चुकी थी, और उसके बाद दूसरे चुड़ैल ने मैकबेथ को कहा कि अगर तुम्हारे जंगल के पेड़ चलने लगे जहाँ पे तुम रहते हो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु का समय आ जाएगा। तो उसके बाद मैकबेथ के मन में चलने लगा कि पेड़ चल कैसे सकता है, ये तो नामुमकिन है। उसके बाद तीसरे चुड़ैल ने कहा कि अगर कोई बच्चा ने माँ के पेट से जन्म लेगा, माँ के गर्भ से जन्म लेगा, तो वो तुम्हें नहीं मार पाएगा। जो औरत के गर्भ से जन्म लेगा, जो पिता से जन्म लेगा, अपने पिता से, वही तुम्हें मार सकता है। तो उसके बाद मैकबेथ ने सोचा ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, न कि कोई बच्चा किसी बच्चे को उसके पिता ने जन्म दिया हो। तो उसके बाद वो वहाँ से चल पड़ा। फिर वो जब अपने महल के अंदर आया, तब वो आराम से बैठते रहा। कुछ घंटों बाद उसके वफ़ादार का जो बेटा था वो अपने साथियों को लेके आया,
और उसने कहा कि यही है उस दुष्ट का घर जिसने मेरे पिता को मार दिया। तो उसके बाद उसके साथियों ने कहा तो चलो हम उससे लड़ाई करने चलते हैं। तो उसके बाद उसके मैकबेथ के वफादार के बेटे ने अनुमान लगाया नहीं, ऐसे तो वो हमें ऐसे ही ख़त्म कर देगा, हमें पेड़ को आगे बढ़ा के चलना चाहिए। तो उसके बाद पेड़ जब चलने लगा, उनने पेड़ को वो उठा के चलने लगे, तब मैकबेथ के पास खबर आई कि अचानक से पेड़ चल रहे। तो वो अपने बालकोनी में गया और उसने देखा ये क्या, पेड़ कैसे चल रहे हैं। तो जब वो नीचे गया तब उसके वफादार का जो बेटा था वो भी सामने आ गया। तो उसके बाद मैकबेथ ने कहा कि तूने अपने पहले चुनौती को तो पार कर लिया, लेकिन तू दूसरे आखिरी चुनौती को पार नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद उसके वफादार के बेटे ने पूछा क्यों, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो मैकबेथ ने कहा मुझे सिर्फ वही आदमी मार सकता है जिसने औरत से जिसने पिता से जन्म लिया हो, मतलब मर्द से जिसने जन्म लिया हो, वही मुझे मार सकता है। तो उसके बाद उसके वफादार के बेटा हंसा और उसने कहा ए मूर्ख, तू क्या समझता है, मैंने अपने माँ से जन्म लिया है। तो मैकबेथ ने पूछा फिर किससे लिया है। तो उसके बाद उसके वफादार के बेटे ने जवाब दिया मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया है। मेरी माता जो थी वो इतना सारा खाना खाती थी कि मैं पेट में ही बहुत बड़ा हो गया, जिसकी वजह से मेरी माँ मर गई। और उसी समय मेरे पिता ने उनका पेट काट के मुझे निकाल के पानी में डाल के फिर गंगा से निकाल के मुझे जन्म दिया। ये बात सुन के मैकबेथ का सारा हौसला ख़त्म हो गया। उसने कहा नहीं, अब ये लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा, इस लड़ाई को मैं मानूंगा नहीं। तो उसके बाद उसके वफादार के बेटे ने कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हें अपने दरबार में एक जगह टांग के तुम पे लिख देंगे और बोलेंगे भी कि यही है वो गद्दार जिसने राजा बनने के लिए और अपने आने वाले फैमिली को भी राजा बनाने के लिए राजा और मेरे पिता को मार दिया। तो उसके बाद मैकबेथ ने सोचा नहीं, मैं अपनी इज्जत ऐसे मिट्टी में नहीं मिला सकता, इसीलिए उसने कहा मैं ये युद्ध मानूंगा और लड़ूंगा भी। तो मैकबेथ युद्ध लड़ते रहा और उसके बाद मैकबेथ मर गया। उसके वफादार के बेटे ने मार दिया, क्योंकि उसके वफादार के बेटे ने सारी चुनौतियाँ पूरी कर ली थी जो चुड़ैल ने भविष्यवाणी की थी। उसके बाद विकल्प फिर से नहीं बचा था कि अब राजा कौन बन सकता है। यही सोचते सोचते महीनों हो गए, सालों बीत गए, मतलब महीनों हो गए। उसके बाद एक आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैकबेथ के वफादार के बेटे को बना दिया जाए राजा। तो उसके बाद लोगों ने सोचा हाँ ये विकल्प सही रहेगा, हमें मैकबेथ के वफादार के बेटे को राजा बना देना चाहिए। तो उसके बाद मैकबेथ के वफादार के बेटे ने कहा नहीं ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन तब भी लोगों ने उसको राजा बना दिया। उसके बाद ऐसे ही कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नई वीडियोस बनानी हो तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँगा। ओके बाय बाय। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और गलत लगे तो डिसलाइक करना, ये बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। ओके बाय।